एक्सरसाइज भी करवा दिया जाए। तो मापन के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि ऐसी राशि जिसे किसी वस्तु के मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि को हमने पहले जिक्र किया है कि किसी भी ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों हो उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। तो यहाँ भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं, क्या होता है? भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग जिस मानक का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मात्रक या इकाई कहते हैं। मात्रक या इकाई कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भौतिक राशि कितनी है? तो हम लोगों के यहाँ मुख्य रूप से 7 भौतिक राशि है। भौतिक राशि कितनी है? भौतिक राशियां 7 हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा विद्युत धारा, सातवां रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। अब लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान का मोल। हम लोग यहां देख रहे हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मात्रक मानक का प्रयोग करते हैं मात्रक या इकाई कहलाता है। भौतिक राशियां 7 है। लंबाई इसका मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान का मोल। ये 7 भौतिक राशियां, मूल जो राशि है वह मुख्य रूप से 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। और इनके मात्रक
क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर और मोल है। अब मात्रक जो है हमने पहले भी बताया है कि मात्रक मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक मूल मात्रक जिसको हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। अब मूल मात्रक ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ये सब क्या है? ये मूल मात्रक है। मूल मात्रक के बाद होता है व्युत्पन्न मात्रक। ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पे आधारित या आश्रित होता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु पे बल आरोपित करते हैं, हम क्या करते हैं? किसी वस्तु पे बल आरोपित करते हैं, तो बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुने त्वरण का मात्रक। अब यहां बल का मात्रक हम जब निकालेंगे तो बल बराबर हम लोग लिखते हैं फोर्स F बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल का मात्रक निकालने के लिए हम द्रव्यमान का मात्रक गुने त्वरण का मात्रक बराबर क्या होगा? अब यहां द्रव्यमान का है किलोग्राम, तो केजी, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग बल का मात्रक बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम बल का मात्रक बिना मूल मात्रक के मदद के ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहला हुआ मूल मात्रक, दूसरा हुआ व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा हुआ सहायक मात्रक। सहायक मात्रक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करती है। जैसे समतल कोण का मात्रक। हम लोग किसी आयताकार घर में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो वहां घर में कोना देखते हैं जिसका फर्श समतल होता है। तो समतल कोण का मात्रक ये क्या करता है? मूल मात्रक की सहायता करता है। अब ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सर्वव्यापी मात्रक ऐसा मात्रक हुआ जिसका व्यवहारिक रूप से 1971 ईस्वी में पूरे विश्व के द्वारा अनुमोदन किया गया। उससे पहले विभिन्न देश में विभिन्न प्रणालियां थी। जैसे FPS, फुट पाउंड सेकंड। FPS क्या हो गया? F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। उसके बाद MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। उसके बाद CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो हमने देखा है FPS, MKS, CGS, ये सब विभिन्न प्रणालियां थी। अब SI मात्रक में हमने लिख दिया है कि 7 मूल राशियां हैं, उनका मात्रक आप
आप लोगों को लिख दिया है। अब एक चीज आया है मानक उपसर्ग। अब मानक उपसर्ग क्या होता है? जब हम किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करते हैं तो उसका रूप या तो बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है। तो बहुत छोटे या बहुत बड़े रूप को हम 10 के घात के रूप में लिखते हैं। बहुत छोटे या बड़े रूप को हम क्या करते हैं? 10 के घात के रूप में लिखते हैं। अगर छोटा करना होता है तो 10 के घात को भागा में लिखते हैं, अर्थात उसका पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है। और अगर बड़ा लिखना होता है तो 10 के घात में पावर उसका गुणज में होता है। जैसे हम लोग अगर पृथ्वी का त्रिज्या लिखते हैं, यहां पृथ्वी का त्रिज्या बराबर 6.4 गुना 10 का पावर 24। यहां त्रिज्या द्रव्यमान लिखे, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 का पावर 24 किलोग्राम। यहां हमने क्या देखा है कि 10 का पावर 24 जो है वह धनात्मक है। लेकिन अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखे 9.1 गुना 10 का पावर -21, 9.1 गुना 10 का पावर -21 किलोग्राम। अब यहां ये माइनस इंडिकेट करता है कि ये नीचे है। 9.1/10 का पावर 21 किलोग्राम और यहाँ 6 किलोग्राम गुना 10 का पावर 24। तो ये मानक उपसर्ग में जब हम घात को बड़ा करते हैं तो उसका पावर धनात्मक होता है और जब छोटा लिखते हैं तो उसका पावर ऋणात्मक होता है। अब आप लोगों के समझ के लिए मैं एक चीज यहां व्यक्त कर रहा हूं। ऐसे तो आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं व्यक्त कर रहा हूं। हम लोगों के यहाँ हम लोग अपने रूरल स्केल में औजार बक्स समझते हैं। औजार बक्स में हम लोग फीट देखते हैं, तो हम लोग 12 इंच का 1 फीट बोलते हैं, 3 फीट 1 गज, 1760 गज 1 फरलांग। ये सब हम अपने व्यवहारिक जीवन में पढ़ते हैं। अब एक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये हम लोग पढ़ते हैं। अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। कहता है मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है, इनके नाम लिखें। तो ये पहला क्वेश्चन, मैं इसलिए इसको नहीं मिटाया कि मूल भौतिक राशि 7 है। मूल भौतिक राशियां 7 है और आपको सातों का नाम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान, ये सातों नाम आपको लिख
क्वेश्चन सोल्व हो गया कि मूल भौतिक राशियां 7 है। इनके नाम है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। अब कहता है मात्रक क्या है? क्या कहता है? मात्रक क्या है? तो ऐसा मानक, ऐसा मानक यानी मापक कहिए या मानक कहिए, जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है। ऐसा मानक हमने लिखा था कि ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसको मात्रक कहते हैं। 4 मूल राशि, तो यहाँ कोई 7 में से हम कोई 4 मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान, इसमें से किसी 4 मूल राशि का नाम लिख लेंगे और उसका मात्रक बगल में लिख देंगे। ये मेरा क्वेश्चन। एक मूल भौतिक राशि कितनी है? तो मूल भौतिक राशि 7 है, उसका आपको सातों का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है मात्रक क्या है? तो ऐसा मानक जिसका उपयोग हम किसी भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि 4 मूल राशि थी, 7 में से किसी 4 का हमें नाम लिख देना है और उसका मात्रक हमको लिख देना है। अब आता है आपका कि ऐसा मात्रक व्यक्त करने की विधि का उल्लेख करें। अब ऐसा मात्रक के संदर्भ में हमने बताया है कि विश्व के कई देश में कई प्रकार की प्रणाली विकसित थी, जिसमें हमने कहा FPS फुट पर सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। इन विभिन्न प्रणालियों में कहीं न कहीं विसंगति थी। उस विसंगति को दूर करने के लिए 1971 ईस्वी में एक सामूहिक निर्णय के द्वारा ऐसा प्रणाली विकसित की गई जिसके आधार पे एक सर्वव्यापी मानक का उपयोग किया गया, जिसको हम लोग SI प्रणाली कहते हैं। उस SI प्रणाली में 7 मूल भौतिक राशियां हैं जिसके अपने अपने मात्रक हैं। अब भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं? अगला आपका क्वेश्चन है कि भौतिक राशि से क्या समझते हैं? तो हमने पिछले क्लास में भी बताया है कि ऐसी राशि जिसमें मात्रक और परिमाण दोनों होता है, अर्थात जिस राशि को हम नाप तोल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है भौतिक राशि के विभिन्न प्रकार के नाम उदाहरण के साथ लिखिए। तो यही भौतिक राशि 7 प्रकार के लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान, उसका मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर, मोल, सातों लिख देना है। आपका दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार की प्रणाली के नाम लिखकर संक्षेप में उल्लेख करें। तो विभिन्न प्रकार की प्रणाली में आप सबसे पहले लिखिए CGS, उसके बाद FPS, MKS और SI। यहाँ ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हो गया फुट पाउंड सेकंड, ये हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पद्धति। ये 4
थी, ये विभिन्न देशों में प्रचलित थी और ये MKS मीटर किलोग्राम सेकंड इसी का व्यवहारिक रूप SI सिस्टम है। यह 1901 में चालू हुआ, जिसका संशोधित रूप 1971 में SI सिस्टम लागू हुआ। अब आपका 3 सवाल है। एक सवाल है कि 10 इंच को मीटर में बदले। हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 10 इंच बराबर 2.54 गुना 10 सेंटीमीटर बराबर 25.4 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में क्या कहता है, मीटर में बदलना है। 25.4 बटा 100 ये हो जाएगा मीटर। 2 आगे चला गया, 0.254 मीटर इसका आंसर हो गया। अब कहता है H बराबर 0. दूसरा आपका सवाल है H बराबर 0.098 मीटर। G बराबर 9.8 और G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कहता है √h/g। √h/g का मान निकालना है। हमको कुछ नहीं करना है, सीधे h का मान यहाँ लिख देना है 0.098 मीटर। ये h का मान लिख दिया बटा g का मान 9.8 मीटर। अब प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसको हम लोग नीचे लिखे, इसको अंडर रूट कर दिया। अब बराबर क्या करना है 0.098, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया, अब बटा 9.8 मीटर, ये मीटर 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 कट गया। अब यहाँ 2 3 अंक 1 अंक हमने क्या किया, इस दशमलव को उड़ाने के लिए यहाँ 2 जीरो डाल दिया। अब ये दशमलव चला गया, 98 कट गया। अब बराबर हो गया √1/100 सेकंड स्क्वायर। अब ये बराबर क्या हो गया 1/10 सेकंड, ये आपका हो गया। उसके बाद तीसरा है 1 ग्राम। सवाल 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा खर्च होता है। अब 1 ग्राम में 80 कैलोरी। अब कहता है 1 किलोग्राम को पिघलाने में जूल में। अब 1 किलोग्राम को पिघलाने में खर्च ऊष्मा जूल में बता दें। ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, किलोग्राम 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो इसको अगर हम कैलोरी में करें तो 40 गुना 80
कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो 80,000 कैलोरी बराबर 80,000 गुना 4.18 जूल। अब 18 अट्ठे 144, 8 चौका 32, 33। अब यहाँ 2 इतना जूल, इसका आंसर हो गया। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने घर पर में ईमानदारी पूर्वक फेयर बुक में कंप्लीट करेंगे, और जो कोई कठिनाई होगी तो एक बार इस क्वेश्चन आंसर को अगले क्लास में हम दोबारा आपको रिपीट कर देंगे। धन्यवाद।